डायरेक्टर ओम राउत और राइटर मनोज मुंतशिर शुक्ला ने शायद हिंदू धर्म का सबसे बड़ा अपमान किया जब ये 600 करोड़ वाली आदि पुरुष बनाई इन्होंने। और अपमान सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि स्टोरी लाइन, एक्शन, डायरेक्शन, वीएफएक्स, डायलॉग सब बकवास, थर्ड रेट, घटिया थे, सनातन और हिंदू धर्म का मजाक बनाते थे, लेकिन इसलिए भी क्योंकि डायरेक्टर ने सोचा कि भगवान हनुमान के लिए एक सीट ब्लॉक कर देते हैं, लोगों के धार्मिक आस्थाओं के साथ खेल लेते हैं, ढेर सारा नोट छाप लेते हैं। लेकिन भगवान श्री राम को निर्माताओं के इस प्लान के बारे में शायद संज्ञान था और इसीलिए आदि पुरुष बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट डिजास्ट्रस मूवी एवर मेड बन गई। वाह, क्या रिकॉर्ड बनाया। लेकिन 2023 के इस डिसअपॉइंटमेंट के बाद खबर यह है कि रणबीर कपूर की रामायण की शूटिंग अब शुरू हो चुकी है 2024 में, वो भी 3 पार्ट ट्रिलॉजी, प्रभु राम रक्षा करना। लेकिन देशभक्त पर एक सुझाव भी है। आदि पुरुष के कास्ट को कान पकड़कर रणबीर कपूर के रामायण के क्रू को आंखें खोलकर हमारे राम देखनी चाहिए। यह मूवी नहीं है, यह प्ले है, वो प्ले जिसने देश भर के थिएटर सर्किट में तहलका मचा के रखा हुआ है और तहलका मचना भी चाहिए, क्योंकि यह इतनी बेहतरीन प्रोडक्शन है कि इसको बस आप रिकॉर्ड कर लो प्ले को और बड़े पर्दे पर चला दो, आदि पुरुष से ज्यादा बिजनेस करेगी, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। और अगर भगवान श्री राम और भगवान हनुमान के भक्त हो तो रामायण का मूल अर्थ भी समझने को मिलेगा इस प्रोडक्शन में। फेलिसिटी थिएटर डायरेक्टर राहुल बुचर अदा करते हैं रोल भगवान श्री राम का और आशुतोष राणा ने निभाया है रावण का किरदार। उनका परफॉर्मेंस देखकर ना रोंगटे खड़े हो गए मेरे। एक्टिंग क्या होती है इस प्ले में आपको दिखेगा, और वो भी 3 घंटे के इस प्ले में, बिना किसी कट, बिना किसी रीटेक, तो चांस ही नहीं उसका। लेकिन इलेक्शन सीजन के गहमा गहमी के बीच में हम हमारे राम प्ले के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? जरूरी है क्या? जरूरी है, क्योंकि यह प्ले तुलसीदास के जाने माने स्टोरी लाइन से हटकर पहली बार रामायण कथा के ऐसे पहलुओं को सामने लाती है, स्टेज पर लाती है, उजागर करती है, जैसे पहले कभी इस तरीके से दर्शाया या किया नहीं गया हो। और इसमें से कई पहलू हमारे आज के पॉलिटिकल और सोशल वैल्यूज पर एक तीखी टिप्पणी भी करती हैं। आज हम एक ऐसे युग में हैं जहां बहुत धर्मों को एक किताब, एक लिटरेचर से जोड़ने की और रोकने की कोशिश की जाती है, रिलीजन ऑफ द बुक जिसे कहा जाता है अंग्रेजी लैंग्वेज में। लेकिन हिंदू धर्म को कैसे बांधोगे एक भगवान के साथ, एक ग्रंथ के साथ? सैकड़ों भगवान है हमारे धर्म में और खुद 300 से ज्यादा रामायण से जुड़ी गाथाएं हैं जो भगवान श्री राम की कहानी अलग अलग भाव से बताती है। सबसे पुरानी वाल्मीकि रामायण से लेकर तमिल खंबा रामायण, तेलुगु रंगनाथा रामायण और फिर अवधी में लिखी गई तुलसीदास की रामायण, साथ ही साथ कंबोडिया, इंडोनेशिया और मलेशिया के अपने अपने वर्जन्स ऑफ द रामायण और भी बहुत सारे हैं। बट पॉइंट तो आप समझ गए ना कि हमारे रामायण के अनेक रूप हैं, दूसरे पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं और उन्हें जानना, उन्हें समझना भी जरूरी है, खासकर कि अगर मैसेज आज के युग के लिए है। हमारे राम की शुरुआत काफी अनकन्वेंशनल होती है क्योंकि प्ले की शुरुआत होती है मां सीता की भूमि प्रवेश से और श्री राम को सबसे पहले दर्शाया गया है एक भगवान के रूप में नहीं, बल्कि एक पति जिनका साथ सीता मां से छूट रहा होता है, एक पिता जिन पर सवाल उठा रहे हैं उन्हीं के 2 बेटे लव और कुश। भगवान श्री राम अपने बेटों के सामने अपने आप को समझाने में कमजोर महसूस कर रहे हैं, उनका पक्ष रखने के लिए खुद सूर्य देवता प्रकट होते हैं लव और कुश को रामायण की गाथा सुनाने के लिए। तो नैरेटिव का जो पर्सपेक्टिव है वो लव और कुश की तरफ से है, जो अपने आप में काफी यूनिक है। एक पूरे डांसिंग ट्रुप की मदद से, एलईडी स्क्रीन एंड बैकड्रॉप से, अमेजिंग लाइट एंड साउंड से आप 3 घंटे के एक सफर पर फिर निकल पड़ते हैं। आदि पुरुष की तरफ प्ले में वीएफएक्स कंप्यूटर टेक्नोलॉजी तो नहीं है, लेकिन आदि पुरुष से ज्यादा आपको टेक्नोलॉजी फील होगी और ज्यादा आप अपने आप को महसूस करोगे इन दैट एज। दूसरा बड़ा डिफरेंस जो आपको मिलेगा हमारे राम में, रावण का जो डिपिक्शन है वो पॉपुलर कल्चर में राम वर्सेस रावण को एक सिंपल गुड वर्सेस इवल बैटल बना के छोड़ दिया गया है। आदि पुरुष ने इस नैरेटिव को और भी बचकानी हरकत बना दी, बिगाड़ दी, रावण को एक कार्टून कैरेक्टर बना दिया, बस 10 सर लगा दिए वीएफएक्स करके। लेकिन अगर आप रामायण के अलग अलग वर्जन्स देखोगे तो आपको मिलेगा एक ऐसा रावण जो सबसे बड़ा शिव भक्त भी है, जो ज्ञानी भी है, जो तपस्वी भी है, और कैसे शिव की तपस्या में उन्होंने अपना सर भी कलम कर दिया।
बदले में कैसे भगवान शिव रावण से प्रसन्न होते हैं, रावण को 20 भुजाएं 10 सर देते हैं, और फिर कैसे अपनी अलौकिक शक्तियों की वजह से रावण का अहंकार दिन ब दिन बढ़ता रहता है, वो किसी की नहीं सुनता है, अपनी मनमानी करता है, और कैसे अप्सरा रंभा को वो अपने हवस का शिकार बनाता है, कैसे वो अपनी ही बहन शूर्पणखा के सुहाग को उजाड़ता है। हमारे राम में शूर्पणखा एक अहम किरदार निभाती है। वो जानबूझकर अपने ऊपर वार करवाती है और फिर लंका पर जाकर रावण के कान भरती है कि सिर्फ रावण की बहन का नहीं, राम और लक्ष्मण ने रावण का अपमान किया, और मां सीता अपने सुंदरता की वजह से कितनी अहंकारी है। तो राम और रावण के बीच में जो महायुद्ध हुआ, उसके बीज जो शूर्पणखा ने बोए, वो अपने सुहाग के उजड़ने का बदला लेने के लिए, अपने भाई को सजा दिलवाने के लिए किया गया। मैं आपको प्ले के बारे में सब कुछ नहीं बताता हूं, नहीं तो आप बोलोगे स्पॉइलर दे रहे हो। अब आप खुद ही सोचिए, रामायण का स्पॉइलर। लेकिन अगर मौका मिले तो देखिएगा जरूर इस प्ले को। मैं बता नहीं सकता हूं कि इसकी कितनी अच्छी प्रोडक्शन वैल्यूज है। बहुत अद्भुत चीजें मिलेंगी, अनजानी चीजें मिलेंगी आपको इस प्ले में। लेकिन जो चीज आदि पुरुष में कंप्लीटली मिसिंग थी, वो इस प्ले में आपको भारी मात्रा में मिलेगी। देखिए, आदि पुरुष को कई लोगों ने सिर्फ पैसों के लिए बनाया था। हमारे राम को आस्था और श्रद्धा के साथ बनाया गया है, और वो इस बात से साफ झलकता है कि कहानी के साथ साथ रामायण की सीख आपको इस प्ले में मिलती है। सबसे पहला, मर्यादा और अहंकार के बीच में जो लड़ाई, यह आसान लड़ाई नहीं होती है, इसको दर्शाना बहुत मुश्किल होता है, खासकर कि तब जब अहंकारी रावण खुद ही सबसे बड़ा शिव भक्त हो, उसके पास दिव्य शक्ति हो। लेकिन फिर भी मर्यादा की जीत कैसे होती है, अहंकार की हार होती कैसे है। मजे की बात यह है कि रामायण हमें अपने शत्रु, अपने विपक्ष का सम्मान करना भी सिखाती है। यहां हम एक ट्वीट के वजह से दूसरे का गला दबाने चले जाते हैं, वहां भगवान श्री राम लंका को कूच करने वाले हैं, वानर सेना ने सेतु तैयार कर दी है, लेकिन भगवान राम कहते हैं पहले शिवलिंग की हम स्थापना करेंगे आक्रमण से पहले। लेकिन शिवलिंग की स्थापना करने के लिए बुलाएं किसे? पंडित रावण को, क्योंकि भगवान श्री राम कहते हैं कि रावण हमारा शत्रु जरूर है, लेकिन वो सबसे बड़ा शिव भक्त भी है, सबसे बड़ा ज्ञानी भी है। रावण इस स्थापना के न्योते को स्वीकृत भी करते हैं, पहले अचंभित होते हैं, लेकिन रावण भी राम की मर्यादा को समझते हैं और फिर शिव की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और तभी से रामेश्वरम का जन्म होता है। शायद ये वाला रामायण आपने नहीं देखा हो, नहीं पढ़ा हो, लेकिन हमारे राम की खासियत ही यही है कि वो जो जाने माने अंग हैं उसको जल्दी से नरेशन में डाल दिया जाता है और नई चीजों को छुआ जाता है, जिससे आपको कुछ नया आभास हो। जैसे कि अपने मृत्यु से ठीक एक दिन पहले रावण अपने राजभवन में अकेला अपने आप को पाता है, उसके बाकी की फैमिली को मार दिया जाता है, वो अकेला है, वो नींद में है, वो सपना देखता है और सपने में भगवान राम प्रकट होते हैं। मर्यादा और अहंकार के बीच एक कहासुनी होती है, एक लड़ाई होती है। रावण भगवान राम को बोलते हैं, कहां गई तुम्हारी मर्यादा? दुश्मनी मुझसे थी तो मेरे पूरे परिवार को क्यों मारा? भगवान राम बोलते हैं कि जो राजा के कुकर्मों के साथ खड़ा होता है उसे भी मरना होता है। राजा के कर्मों का फल उसके प्रजा को भुगतना होता है, जैसा कि लंका भुगत रही है। रावण भगवान राम पर आरोप लगाते हैं कि विभीषण को अपने साइड किए बिना वो उसे कभी नहीं हरा पाते। भगवान राम कहते हैं कि जो सत्य के लिए आवाज उठाता है, जो सत्य के लिए हाथ उठाता है, उस हाथ को थामना ही मर्यादा है। एक हारा हुआ रावण जब फिर फाइनली कहता है कि अगर ऐसी बात थी राम तो तुम मुझे प्यार से भी समझा सकते थे, भगवान राम मुस्कुराकर कहते हैं, कितनी बार समझाने की कोशिश की, कितने लोगों ने समझाने की कोशिश की, अंगद, हनुमान, मंदोदरी, विभूषण, लेकिन क्या रावण के अहंकार ने किसी की सुनी? हमारे राम में रामायण का क्लाइमैक्स बैटल सीन पर नहीं होता है, बल्कि युद्ध समाप्त होने के बाद जब रावण अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है तो भगवान राम लक्ष्मण को रावण के पास भेजते हैं। जाओ लक्ष्मण, रावण जैसे विद्वान से जाकर सीख लो। मरता हुआ रावण लक्ष्मण को जिंदगी और राजनीति के बारे में कुछ अहम चीजें बताता है। पहला, अहंकार मत करो। अहंकार सब चीजों का नाश कर देती है। शक्ति, भक्ति, सौंदर्य सब कुछ खत्म करती है अहंकार। कुल, गौरव, वंश सब छीन लेती है
अहंकार। अगर यकीन ना हो तो रावण को देखो। दूसरा, राजनीति में शासन करने के दो तरीके होते हैं, दमन और नमन। दमन यानी दुनिया को हरा दो बाय फोर्स। नमन, दुनिया को जीत लो नॉट बाय फोर्स। दुनिया को हराने में और दुनिया को जीतने में बहुत बड़ा अंतर होता है। तीसरा, रावण कहते हैं जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा मित्र हमेशा ना भी हो। जैसे बीमारी हमेशा हमारे इर्द गिर्द रहता है, लेकिन देखो औषधि हमसे काफी दूर भी हो सकती है, लेकिन वो हमारा मित्र होता है। एक सोशल मैसेज भी है हमारे राम में। जब भगवान श्री राम ऐलान करते हैं कि वो सीता से पूरी जीवन विवाहित रहेंगे और उस समय की जो प्रथा है जहां राजाओं की बहुत सारी पत्नियां होती थी उसे समाप्त कर देंगे। साथ ही साथ भगवान राम कहते हैं कि नर और नारी सृष्टि की देन है और एक के बिना दूसरा अधूरा है, तो वो दोनों को समान देखते हैं। तो इक्वालिटी की बात होती है। अब इसे आप फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ रामायण कह लीजिए या कॉमन सेंस कह लीजिए, जो कि हमारे कथाओं में कूट कूट कर कॉमन सेंस भरी हुई है, लेकिन रामायण के कई मूल अर्थ हैं और हमारे राम उन अर्थों को उजागर करने की कोशिश करता है, आपको सोचने पर मजबूर करता है। शायद आप दो चार सवाल भी पूछ लो, अच्छी बात है, पूछोगे तभी तो जानोगे। रामायण आज भी उतना ही मायने रखता है हमारी जिंदगी में जितना हजारों साल पहले रखता था। राजनीति में अहंकार से भरे आज रावण ही आपको मिलते हैं। और प्रजा को देखो, कोई आज मर्यादा रखने की कोशिश भी करे ना तो प्रजा उस पर हंसेगी। अगर आप और हम राम भक्त हैं तो सवाल हमें अपने आप से भी पूछना होगा कि आज की डेट में हम पूजते किसे हैं, सत्य या और मर्यादा को, या पाप और अहंकार को। रामायण को फिर से पढ़ने की जरूरत है, स्टोरी बुक के रूप में नहीं, उसका मूल अर्थ और आधार समझने के लिए। और देशभक्त पर तो हम यही आशा करेंगे कि कोई भी भगवान श्री राम पर बिग बजट जो मूवी बना रहा हो वो ये हमारे राम प्ले देखे और समझे कि रामायण की जो एसेंस है उसे कैसे आप जिंदा रख सकते हो एक कहानी बताते समय भी। और अगर थिएटर में देखने को ये टिकट फिर से आपको मिले तो मुझे भी बताना, मैं भी जाने को तैयार हूं। एडिटर को साथ में लेकर जाऊंगा, है, एडिटर का थोड़ा अहंकार भी टूट जाएगा।